पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर को लेकर अनेक दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं। ये रसोई घर एक अद्वितीय स्थान है जो पूरे विश्व में अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है। यहाँ बनने वाले प्रसाद के लिए भक्त हमेशा उत्सुक रहते हैं। प्रतिदिन इस रसोई में लगभग 7,000 भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और त्योहारों के दौरान यह संख्या और भी बढ़ जाती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हजारों लोगों के लिए खाना कुछ ही घंटों में तैयार हो जाता है। इस रसोई में कम से कम 2000 साल से भोग बनाया जा रहा है और यह सिलसिला एक भी दिन के लिए नहीं टूटा है। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में श्री मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित यह विशाल रसोई घर अपनी विशेष बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इसकी लंबाई 150 फुट, चौड़ाई 100 फुट और ऊंचाई 20 फुट है। यह रसोई घर 9 हिस्सों में बंटा हुआ है, जिनमें से 2 हिस्से 2500 to 2500 वर्ग फुट के हैं और बाकी के 7 हिस्से थोड़े छोटे हैं। कुल मिलाकर इसमें 32 कोठरियां हैं। प्रारंभ में यह रसोई घर सत्यनारायण मंदिर के पीछे स्थित था। सन 1680 से 1713 के बीच नई रसोई का निर्माण किया गया। भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है। प्रतिदिन कुल 6 बार भोग अर्पित किया जाता है। पहले भोग को बाल्य भोग या वल्लभ भोग कहा जाता है, जो सुबह 8 बजे तक संपन्न हो जाता है। इसके बाद धूप या राजभोग का समय आता है, जो दिन का पहला अन्न भोग होता है। इसमें पीठा, खिचड़ी, माठपुली, हंसकेली, बड़ी जलेबी, ठेकुआ, छेना झिल्ली, चंद्रकांति, पुलाव, कच्चे केले का भाजा, बूंदी और रबड़ी जैसे व्यंजन शामिल होते हैं। फिर छत्रभोग की बारी आती है, जो आम भक्तों द्वारा अर्पित किया जाता है। इसमें अन्न, दाल, मालपुआ, दही बड़ा और रायता जैसे पकवान होते हैं। दोपहर में मध्याह्न धूप भोग चढ़ाया जाता है, जिसमें बीरी बड़ा, उड़द के बड़े, पानी भात, अनरसा और विभिन्न प्रकार के खाजा गोजा शामिल होते हैं। शाम को संध्या धूप भोग के समय भगवान जगन्नाथ को माठपुली, रसाबली और मालपुआ जैसे मिष्ठान परोसे जाते हैं। अंत में दिन के समाप्त होने पर बड़ा श्रृंगार धूप भोग चढ़ाया जाता है, जिसमें खीर, पीठा और रसपुली जैसे मिष्ठान शामिल होते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर न केवल अपने विशाल आकार और विशिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी निरंतरता और भक्तों की सेवा के लिए भी विशेष महत्व रखता है। जगन्नाथ स्वामी के भोग को तैयार करने के लिए मंदिर में 250 चूल्हे मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष नाम और उपयोग है। इन आयताकार मिट्टी के चूल्हों में अन्न चूल्हा, आहिया चूल्हा और पीठा चूल्हा शामिल हैं। अन्न चूल्हे पर विभिन्न प्रकार के अनाज पकाए जाते हैं, जबकि दालें आहिया चूल्हे पर बनती हैं। पीठा चूल्हे जो कंक्रीट से बने होते हैं और मंदिर में ऐसे 10 चूल्हे हैं पर विविध प्रकार के पीठे तैयार किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का सारा भोग लकड़ी की आग पर पकता है और इस रसोई में बिजली का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता। इस विशाल रसोई घर को चलाने के लिए 600 रसोइये और 400 सहायक कार्यरत हैं। भोग पकाने की विधि भी अनोखी है। चूल्हों पर एक के ऊपर एक 9 बर्तन रखे जाते हैं, जिनमें केवल सबसे निचला बर्तन सीधे आग पर होता है, जबकि बाकी बर्तन नीचे से आने वाली गर्मी से पकते हैं। यहाँ के सेवादारों को 12 साल की उम्र से ही प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। इस रसोई घर की आग को विष्णु अग्नि कहा जाता है, जो कभी बुझती नहीं है और इसे जगन्नाथ का ही एक रूप माना जाता है। मान्यता है कि देवी महालक्ष्मी स्वयं इस रसोई घर में आकर भोजन बनाती है। भगवान जगन्नाथ के भोग में कुछ सामग्री का उपयोग वर्जित है, जैसे सेल्हा चावल, आलू, प्याज, लहसुन, सफेद नमक, मशीन से पिसा आटा, भिंडी, लौकी, गोभी और चीनी